बल, और लिखते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पूरे रेजिस्टेंस का हम लोग चल रहे थे, पूरे एक ब्रिज कैसे किस प्रकार से बनाना है उसको, और कड़ी को आगे की ओर हम लोग बढ़ाएंगे और अंतिम एनसीईआरटी न्यूमेरिकल के साथ उस सभी को हम लोग जोड़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग ध्यान दीजिए, अब आज के लिए एक नया टॉपिक सभी लोग कॉपी पे लिखिए। इसका नाम है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और पूरे ध्यान से चलना है। इसको शॉर्टकट में ईएमएफ भी कहते हैं। कहीं भी ईएमएफ लिखा हुआ रहेगा तो आप समझ लेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, और इसी के बारे में आज का क्लास हम लोग चलेंगे। ये है क्या, कैसे बनाएंगे, किस प्रकार इसमें चलना है। तो चलिए, जो भी लोग जुड़ गए हैं सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। और इसके बाद अब हम लोग पूरे एनर्जी से आज नया सिस्टम देखेंगे। जिन लोगों का पुराना क्लास छोटा है थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन इसको समझ पाएंगे। अब इसमें अब एक बार ध्यान दीजिए, सभी लोग पूरे ध्यान से समझेंगे किस प्रकार कैसे आपको चलना है, कैसे बनाना है। तो इस चीज को हम लोग एक साथ क्लियर करेंगे। तो चलिए ध्यान दें। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सभी लोग जुड़ गए हैं, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो एक एक अंगूठा सबको दे दीजिए, ताकि हम समझ जाएं कि सबको हमारी आवाज सब तक पहुंच रही है। और सभी लोग जुड़ गए हैं, जोधपुर राजस्थान से भी हमारे साथ जुड़े हैं एनएस सिंह जी, सबका स्वागत करते हैं। विभिन्न जगहों से जो लोग जुड़े हैं। अब इसके बाद शशि जी कितना दिन से परेशान है, करंट का डायमेंशन और आवेश का क्या होगा। आप YouTube पर हमारा ही वीडियो देख लीजिए, उसमें यूनिट डायमेंशन एयरफोर्स वाले में किया हुआ है। करंट चार्ज नहीं, उसके पूरे खानदान सबका किया हुआ है। इसमें करंट बेसिक क्वांटिटी है, ए या आई इसका डायमेंशन चलेंगे, और चार्ज बराबर IT फार्मूला होता है। तो IT कर लीजिए, AT कर लीजिए, दोनों सही है। आप कल से ही झूठ मूठ का झक मार रहे हैं कल का क्वेश्चन लेकर के। चलिए अब इसमें ध्यान दीजिए। अब सभी लोग यहाँ आज के क्लास का हम लोग ध्यान देंगे। पप्पू जी न्यू क्लास का प्रोग्राम पहले हम पूरा पढ़ा लेंगे, पढ़ाने के बाद आगे का आपको पूरे शेड्यूल बता देंगे, जिसमें सभी लोग एकदम सही हो जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। विभिन्न जगहों से जो भी लोग जुड़े हैं सबका स्वागत है। और सब लोग अब आज के क्लास पर पूरा ध्यान दीजिए। आप अपने मित्र तक इसका लिंक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ जाए, और उसके बाद हम लोग क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। अब बोधगया से भी हमारे साथ जुड़े हैं सभी, विभिन्न जगहों से। जहानाबाद से तो मैक्सिमम बच्चे होंगे ही, दिल्ली से भी देखिए हमारे साथ जुड़े हैं, गुजरात से भी अमरिंदर जी जुड़े हैं। सभी जगहों से, विभिन्न जगहों से जुड़े हैं। कुर्था से भी हैं, धनरुआ से हैं, पालीगंज से हैं। सबका हम स्वागत करते हैं, सबका स्वागत करते हैं। और बिना विलंब किए, देखिए बिहार शरीफ से भी हमारे रुदल जी हैं। बिना विलंब किए अब हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए, खगड़िया और विभिन्न जगहों से कुर्था, सभी का स्वागत। और सब लोग आज का क्लास अब जरा ध्यान से समझिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत वाहक बल। सोचिए, इसके अंतिम में लगा हुआ बल है, लेकिन रियलिटी में ये बल नहीं है, ये एक रंगा सियार आप पढ़ रहे हैं। सोचिए, बल लगा हुआ है और बल नहीं है, इसी चीज को हम लोग को समझना है। तो सब लोग एक बार खूब बढ़िया से देखिए। अगर हम किसी चापाकल से चाहते हैं लगातार पानी गिरते रहे, आप चाहते हो कि इससे लगातार पानी निकलते रहे। सभी जगहों से आप लोग जुड़े हैं, सभी का एक साथ स्वागत। सबका उतना नाम लेना भी संभव नहीं है, लेकिन सभी जगह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमाम बिहार के सभी जगह से, राजस्थान से भी कई लोग जुड़े, सबका स्वागत करते हैं। और सब लोग अब पूरे हमारे साथ एनर्जी के साथ एक बार समझिए। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इसमें जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इसलिए पूरे दोनों स्थिति को आपको समझना होगा। तो सब लोग खूब बढ़िया से सीखिए। अगर आप चाहते हैं पानी चापाकल से लगातार निकलते रहे, आप चाहते हैं लगातार पानी निकलते रहे, तो हैंडल पर प्रति सेकंड एनर्जी चाहिए। अगर यहाँ ऊर्जा रोक देंगे तो ये पानी की धारा रुक जाएगी। ठीक उसी प्रकार से किसी तार से आप चाहते हो लगातार धारा प्रवाहित हो, पानी धारा के जगह विद्युत धारा प्रवाहित हो, तो जिस सोर्स से इसको जोड़े हो, चाहे वो डायनमो हो, सेल हो, जो हो,
इसके अंदर भी प्रति सेकंड एक एनर्जी की आवश्यकता होती है और इसी एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसका पहला अक्षर ई है। चूंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का पहला अक्षर ई है, इसीलिए विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं। कहीं कहीं कैपिटल ई भी लिख सकते हैं। तो सब लोग एकदम बढ़िया से सुनिए, याद हो जाएगा। किसी चापाकल से प्रति सेकंड पानी प्राप्त करने के लिए हैंडल पर जो ऊर्जा चाहिए वो पानी वाहक बल है। ठीक इसी प्रकार से आपको आंसर देना है। किसी परिपथ से एकांक धारा चालू रखने के लिए प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से सूचित करते हैं। किसी चालक से धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकंड to flow of current in any conductor is called electromotive force. Electromotive force is just like a energy, not force, and electromotive force is denoted by E. आपको दिमाग में एकदम ध्यान से समझना है और तब क्लियर हो जाएगा। विद्युत वाहक बल प्रति सेकंड जितना आवश्यक ऊर्जा है, ये ऊर्जा है और इसीलिए सब चीज में बल लगने से वेक्टर होता है, लेकिन यह एनर्जी है, इसीलिए यह स्केलर है। विद्युत वाहक बल एक प्रकार की ऊर्जा है। कभी कभी पूछता है विद्युत वाहक बल एक प्रकार का है, दे देगा बल, ऊर्जा, शक्ति और भी कोई दे देगा। तो आपको आंसर देना है विद्युत वाहक बल एक प्रकार का बल है। अब इसमें सभी लोग हमारे साथ ध्यान दीजिए, एक दो बार और सुनाएंगे, एकदम परिभाषा क्लियर, तब लिखने का काम हो। अब एकदम बढ़िया से सुन लीजिए। किसी चालक से धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे परिपथ का विद्युत वाहक बल कहते हैं। फिर से लास्ट बार, किसी परिपथ से धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते और विद्युत वाहक बल को ई से सूचित करते हैं। अब एनर्जी पर सेकंड रिक्वायर्ड टू फ्लो ऑफ करंट बाय एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज डिनोटेड बाय ई। एक बार फिर से लास्ट बार बोल रहे हैं, और उम्मीद है कि सबका एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी तार से हमको धारा चलाना है तो यहाँ प्रति सेकेंड पर सेकेंड हमें ऊर्जा चाहिए। जैसे चापाकल के हैंडल पर एनर्जी देंगे तो पानी निकलते रहेगा, तो प्रति सेकेंड जो ऊर्जा चाहिए वही विद्युत वाहक बल है। अब एक बार फिर से लास्ट सुनिए, एकदम याद हो जाए तब कॉपी पर। किसी चालक से धारा को प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे परिपथ का विद्युत वाहक बल कहते हैं। हमें उम्मीद है कि अब आप लोग एकदम समझ गए होंगे। फिर से, अगर चापाकल से आप चाहते हैं कि हर समय पानी निकलते रहे तो हैंडल पर सेकंड एनर्जी चाहिए। उसी प्रकार तार से धारा प्रवाहित हो तो यह भी पर सेकंड एनर्जी चाहिए। इस एनर्जी का ही नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो एक बार फिर से एकदम क्लियर हो जाएगा। किसी परिपथ से धारा को प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे परिपथ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से सूचित करते हैं। और ऑब्जेक्टिव में विद्युत वाहक बल एक प्रकार का ऊर्जा है। तो हम अभी परिभाषा लिख रहे हैं, किसी परिपथ से धारा प्रवाहित करने के लिए प्रति सेकेंड जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है परिपथ का विद्युत वाहक बल कहलाता है। परिपथ का विद्युत वाहक बल कहलाता है। और आपको ध्यान रखना है, विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से सूचित करते हैं। तो ध्यान रखना है,
इसे ई से सूचित करते हैं, ई से सूचित करते हैं। और फिर ध्यान रखना है कि यह एक प्रकार का ऊर्जा है, एक प्रकार का ऊर्जा है। अब कैसा ऊर्जा है? तो प्रति सेकंड जो ऊर्जा है यही एनर्जी है। तो एक बार फिर से हम लोग सुन लें, ध्यान दें। एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकंड टू फ्लो करंट इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को ई से सूचित करेंगे और यह एक प्रकार का ऊर्जा है। अब सभी लोग हमारे साथ ध्यान दें, इंग्लिश में फिर से एक बार देख लीजिए। एनर्जी रिक्वायर्ड पर सेकेंड टू फ्लो ऑफ करंट बाय एनी कंडक्टर, टू फ्लो ऑफ करंट बाय एनी कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स and electromotive force is denoted by E and electromotive force is a types of energy। यानी आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक प्रकार का फोर्स नहीं है, एनर्जी। अब सभी लोग हमारे साथ ध्यान दीजिए, जो फेयर बनाते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फटाफट स्क्रीनशॉट के बाद अपने खुद से बाद में उसको उतारते रहेंगे, फेयर अपना तैयार करते जाएंगे। अब सभी लोग हमारे साथ एक बार बढ़िया से समझिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसी चीज में होगा जो करंट को भेज सकता है, जैसे सेल, जैसे डायनमो। मान लीजिए आपके पास जनरेटर है, तो जनरेटर लाइन को भेज सकता है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि डायनमो में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, पर सेकेंड एनर्जी होगा जो करंट को फ्लो कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से सेल, बैटरी, सेल और बैटरी में थोड़ा सा अंतर है। अकेले होगा तो सेल कहेंगे और सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। यानी एक वचन सेल है और बहुवचन बैटरी। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। तो सेल हो या बैटरी हो, ये भी करंट को भेजता है। तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। तो सभी लोग अब फिर से एक बार ध्यान से समझते जाइए, चूंकि हम लोग धीरे धीरे लक्ष्य के करीब पहुंचते जा रहे हैं। हमारे पास एक सेल है, हमारे पास एक सेल है और सेल में हम लोग को ध्यान रखना है